वो वक्त चला गया जब बाप या खानदान का नाम बिकता था, मगर अब जनता सब जानती है, नाम से ज्यादा काम का दौर है। श्रीलंका, पाकिस्तान और भारत में खानदानी सियासत को झटके पर झटके लग रहे हैं। श्रीलंका में राजापक्सा फैमिली के दिन चले गए तो दूसरी तरफ भारत में गांधी फैमिली की सियासत आखिरी सांसें ले रही है। पाकिस्तान में भी इमरान खान की मकबूल सियासत के सामने शरीफों और भुट्टो खानदान का सियासी मुस्तकबिल लड़खड़ा रहा है। ऐसा लगता है जनूबी एशिया में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के दिन गिने जा चुके हैं, लेकिन सूरत हाल हमेशा से ये ना थी। श्रीलंका में राजापक्सा फैमिली ने कई बरसों तक हुकूमत की। तमिल टाइगर से एक कामयाब जंग के बाद राजापक्सा फैमिली एक कौमी हीरो का दर्जा रखती थी। उनका कहा हर्फ आखिर था। 2005 से 2015 तक महिंद्रा राजापक्सा ने श्रीलंका में हुकूमत की। माशी बहरान से पहले राजापक्सा फैमिली के 7 मेंबरान हुकूमत का हिस्सा थे, लेकिन फिर जैसा कि हमारे पड़ोसी मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है, टैलेंट इज़ द फर्स्ट कैजुअल्टी ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। जैसे जैसे कैबिनेट में राजापक्सा फैमिली के मेंबरान बढ़ते चले गए, वैसे वैसे हुकूमत की कारकर्दगी और शोहरत नीचे जाती चली गई। वहाँ की आवाम ने माशी बहरान की तमाम जिम्मेदारी राजापक्सा फैमिली पर डालकर उनकी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की छुट्टी करा दी। आखिर ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है क्या? वेस्ट में भी ट्रूडो, बुश, रूजवेल्ट, कैनेडी जैसे खानदानों का सियासी असर रसूख रहा है, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है कि बुश के बाद कोई दूसरा बुश बगैर किसी सियासी जद्दोजहद के मुल्क का सरबराह या पार्टी का हेड बन जाएगा। बल्कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स तो ये है कि सिर्फ उस शख्स के नाम की वजह से उसकी औलाद को कोई अहम ओहदा दे दिया जाए, या फिर बगैर किसी मेरिट के इलेक्शन टिकट थमा दिया जाए, या फिर बगैर किसी सियासी समझबूझ के उसको पार्टी का सरबराह बना दिया जाए। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को ही ले लीजिए। 1947 से नेहरू गांधी क्लैन इंडिया की पॉलिटिक्स पे हावी रहा। फिर उसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी, उनके बेटे राजीव गांधी भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहने के साथ साथ कांग्रेस के सदर भी रहे। फिर उसके बाद उनकी बीवी सोनिया गांधी कांग्रेस की लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रही, और फिर ऑटोमेटिकली राहुल गांधी ने भी ये पोजीशन संभाली। और कांग्रेस की यही वो गलती थी जिसका बीजेपी और मोदी ने पूरा फायदा उठाया। कांग्रेस तारीख की सबसे पुरानी जमात होने के साथ साथ इंडिया की सबसे बड़ी जमात भी थी, लेकिन अब हाल ये है कि कांग्रेस इंडिया में सिर्फ 3 से 4 रियासतों तक महदूद होकर रह गई है। कांग्रेस ने अपनी गलती को सुधारने और मोदी की हवा को रोकने के लिए 24 साल बाद एक बड़ा फैसला किया। 1998 के बाद ये पहली दफा हुआ है कि एक नॉन गांधी सियासी रहनुमा पार्टी का सदर बन गया। देखना ये होगा कि वो गांधी खानदान के लॉयलिस्ट के तौर पर काम करते हैं या फिर हमेशा के लिए कांग्रेस और भारत को डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से दूर ले जाएंगे। भारत बिल आखिर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को शिकस्त दे रहा है और पाकिस्तान में भी खानदानी सियासत का मुस्तकबिल खतरे में नजर आ रहा है। पाकिस्तान जब से वजूद में आया, मार्शल लॉ और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के बीच में बटा रहा। भुट्टो फैमिली हो या नून लीग, नवाज शरीफ के दौर में उनके भाई को सीएम बनाया गया, फिर उनके डिस्क्वालीफाई होने के बाद शहबाज शरीफ पीएम बने, उनके बेटे हमजा शहबाज सीएम पंजाब बने और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को पार्टी की नायब सदारत दी गई। क्या आप और मैं ये सोच सकते थे कि पंजाब में नून लीग को कोई टफ टाइम देगा? क्या आप ये सोच सकते थे कि वफाक में नून लीग की हुकूमत होते हुए पंजाब में वो गायब होंगे? क्या आप ये सोच सकते थे कि वफाक और पंजाब दोनों में हुकूमत होते हुए नून लीग पंजाब के बाई इलेक्शन में 20 में से सिर्फ 4 सीटें ले जाएगी? जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो आई और उनकी शहादत के बाद न जाने किस मेरिट पे उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपीपी बन गए। मगर अब सिर्फ नाम ही काफ़ी नहीं, कारकर्दगी भी मैटर करती है और पीपीपी की कारकर्दगी का अंदाज़ा तो सिंध और बिलखुसूस कराची को देखकर लगाया जा सकता है।
इस बात से तो इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता कि इस खित्ते में कई ममालिक ऐसे हैं जहां पे खानदानी सियासत अब दम तोड़ रही है। तो क्या ये मुमकिन है कि हम भी श्रीलंका और भारत की तरह पाकिस्तान में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का इख्तिताम देखेंगे? क्या ये मुमकिन है कि पार्टीज अपनी कारकर्दगी और अपने नजरिए पे वोट हासिल करेंगी?